एक और फेलियर हाथ लग गया। ऑलराइट, तो जस्ट अभी स्नैप के रिजल्ट आए हैं एंड इट्स वे बिलो माय एक्सपेक्टेशन। जब स्नैप दे के निकला था तो एक्सपेक्टेड था भाई कि 40 के आसपास का स्कोर आ जाएगा, बट नहीं हुआ, फिर से रह गया अगेन। और भाई समझ में नहीं आया कि दिक्कत रही तो कहाँ रही। कैट के मॉक्स में हमेशा मैं 95+ परसेंटाइल पे रहा था, जो कि मेरा लोएस्ट स्कोर था क्यूए में, उससे भी कम मेरा कैट में आया, जबकि सबसे इजी पेपर बना था। स्नैप में मैं 40+ स्कोर पे हमेशा रहता था, कितना भी मुश्किल मॉक हो सब में मैं 40+ पे रहा। रिजल्ट आया 41 में भी नहीं छुपाया मैं। अब इट्स जस्ट हार्ट ब्रेकिंग कि भाई पूरे साल मेहनत करके पूरे साल तुम अच्छे स्कोर में रहो। अपने एट्थ ग्रेड में मैं ईजी में मैं टॉपर्स लिस्ट में हमेशा रहा हूँ, स्कूल के 10-20 बच्चों में हमेशा रहता था। एंड व्हेन द रिजल्ट्स कम, जब सबसे ज़्यादा मैटर करता है, तभी तुम्हारा रिजल्ट नहीं आ रहा है। और सेम चीज़ मेरी रिजल्ट में भी होने वाली है, मुझे पता है। मैं आपको अपने मॉक्स का दिखाऊंगा। तो थ्रू आउट माई मॉक्स, थ्रू आउट द मॉक जर्नी, मेरा क्यूए का लोएस्ट स्कोर 14 गया, 14। सारे मॉक्स में लोएस्ट रिजल्ट में मेरा 40 गया है। बट आई डोंट थिंक आई विल बी एबल टू क्रॉस 6 मार्क्स क्यूए में एंड ज़ैट 6 से 7 के बीच में रह जाऊंगा मैं अटेम्प्ट ही 12 कर पाया, पता नहीं क्या हुआ। सबसे पहले कैट में ये चीज़ हुई। कैट में वीए में मैं कभी 92-93 परसेंटाइल से नीचे आया ही नहीं था, 88.8 कैट में आया। क्यूए में सेम चीज़ हुई, मेरा जो लोएस्ट स्कोर था उससे भी कम मेरा एक्चुअल कैट में आया। चलो कोई बात नहीं, अगले पेपर में देखेंगे, स्नैप में देख लेंगे, एनमैट में देख लेंगे। एनमैट तो चलो फिर भी बॉर्डर लाइन पे है, स्नैप भी रह गया, ठीक है। तो ये मेरा स्कोर बना था, आपने देख लिया होगा, नहीं तो अभी मैं स्क्रीन पे डाल दूंगा। स्नैप रह गया। ज़ैट आई नो 6-7 मार्क्स, आई डोंट थिंक कुछ भी क्लियर होगा, फिर रह जाएगा। अब तो ज़ैट में तो क्यूए का तो पक्का पता चल ही गया है, VADM तो देखो, वो तो भगवान भरोसे है। इट्स जस्ट डिसहार्टनिंग कि भाई पूरे साल मेहनत की, पूरे साल तुम हमेशा कंसिस्टेंटली मॉक्स में अच्छा प्रिपेयर किए, और हर एग्ज़ाम के मॉक्स में अच्छे मार्क्स आए, हर एग्ज़ाम को तुमने अपना पूरा दिया, बट पता नहीं क्यों रिजल्ट आया ही नहीं। क्या गलत हुआ, आई डोंट नो मैन। बस बहुत बुरा लग रहा है ये चीज़ देख के। कल ऑल दो रिस्पॉन्स शीट में आ गई है उसमें, पर ऑफिशियल आंसर्स नहीं है, तो कोई मतलब नहीं है चेक करके, एंड ऐसे भी चेक करके कोई मतलब नहीं है। तो बस अब सीधा ज़ैट का ऑफिशियल रिजल्ट आएगा तब देखूंगा। बट इट्स रियली डिसहार्टनिंग कि हर मॉक में, हर पूरे साल मेहनत की, पूरे साल मॉक्स में अच्छे से परफॉर्म किया, बट व्हेन इट मैटर्स द मोस्ट रिजल्ट ही नहीं आया। अभी तक मैं सोच रहा था कि यार स्नैप शायद निकल जाए, ज़ैट शायद निकल जाए, तो माइका ना देना पड़े, क्योंकि एक वो हिम्मत होती है ना, वो ख़त्म होती जाती है कि तुम कितने एग्जाम्स दोगे, एग्जॉस्ट हो जाते हो यार इस टाइम तक आते आते। SRCCGB मैंने भर दिया था, तो मैंने सोचा चलो वो दे देंगे, बट शायद मैंने सोचा था वो नेम से क्यों देना पड़ेगा, जाके दिया होगा क्योंकि भरा है। बट अब ऐसा लगता है वो भी ढंग से पढ़ के देना पड़ेगा। अब माइका सोच रहा हूँ भरूँ ना भरूँ, क्योंकि अब ऐसा है कि कोई और अच्छा ऑप्शन नहीं है। ऑल द ऑप्शन दैट आई हैव आर कैप कॉल्स और बेबी आइम्स के, थोड़े बहुत ड्यू के, ये सब ऑप्शन है। या बिटसॉम और ग्रेटलेस, जिनका इंटरव्यू मैं दे चुका हूँ, बिना प्रेप के देने पड़े मेरे को, क्योंकि टाइम नहीं था। मैं ज़ैट में लगा हुआ था, उससे पहले मैं कैट में लगा हुआ था, उनके बीच में इंटरव्यूज़ हो गए, स्नैप चल रहा है, एनमैट चल रहा है, उनके बीच में इंटरव्यू चल रहा है, उनके प्रेप नहीं कर पाया। तो आई डोंट नो हाउ विल आई परफॉर्म देयर, कितना अच्छा हुआ कितना नहीं हुआ। तो मे बी देयर वेस्टेड चांस, मे बी देयर आई माइट बी एबल टू ग्रैब दोज, बट पता नहीं है अभी कुछ। तो अब ऐसा लग रहा है कि माइका भी भरना पड़ेगा क्या, कि इंटरव्यू की प्रेप पे ज़्यादा ध्यान दूँ, समझ में नहीं रहा कि अभी क्या करूँ। और इस टाइम पे सब लोग तुमको एक ही बात बोलते हैं कि भाई जो होता है अच्छे के लिए होता है, कुछ अच्छा होगा कुछ अच्छा होगा। भाई बट क्या अच्छा होगा? तुमने जब कोई सी चीज़ के लिए पूरे साल मेहनत करो ना, और जब वो नहीं मिलेगी तो बहुत बुरा लगता है यार। अब इसको कोई कुछ भी कह ले, आई डोंट थिंक वो फीलिंग तुमसे दूर जा सकती है, क्योंकि सिर्फ मुझे पता है कि मैंने प्रेप कैसे कैसे की है, पेन किलर्स खा के, ये पूरे टाइम गर्दन में लगा के, कैसे मैं पेपर दे के आऊँ, दवाइयाँ खा के, क्या मैं मतलब मेरे को पता है कि वो प्रेप में मैंने कितनी मेहनत करी थी, और एक भी एग्ज़ाम में रिजल्ट ना आना बहुत बुरा लगता है। और किसी को मैं ब्लेम भी नहीं कर सकता, क्योंकि मेरी गलती है भाई, मैं ही पेपर में परफॉर्म नहीं कर पाया, गलती मेरी है। और अब ऐसा भी लगता है कि मैं माइका दूँ और फिर से एक फेलियर देखने को मिल जाए, तो समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्या किया जाए, क्या करूँ क्या ना करूँ। मतलब बहुत ही अजीब सा सीन है जस्ट अभी रिजल्ट देख के। और ज़ैट का पता कल मेरे को चल गया था कि मेरे साथ क्या होगा, कि क्यों नहीं होगा, 6-7 मार्क्स के आसपास ही बनेंगे। बट स्टिल होप थी कि स्नैप में कुछ अच्छा होगा,
बट हो भी गया। और इस टाइम आप किसी से पूछोगे वो कहेगा यार कोई नहीं, हिम्मत रखो, आगे एग्जाम से फोकस करो। बट जब तुमको पता है कि तुमने पूरे साल हर एक पेपर के लिए मेहनत करी, हर एक मॉक में तुम टॉप में रहे हो, अच्छा परफॉर्म किया है, और हर एक पेपर में एग्जाम में जाके पता नहीं तुम्हारे साथ क्या हो रहा है, तो तुम क्या करोगे? स्नैप के टाइम मेरे पीसी बंद हो रहे हैं, बीच में कभी कोई फॉर्म लेके आ जा रहा है कि ये फॉर्म भरो वो फॉर्म भरो जो फेस मिसमैच का है, जैट में रफ शीट स्लेट मिल रही है नहीं मिल रही है। अब ये इफेक्ट करती है भाई, तुम कितना भी कह लो, कितना भी कुछ हो, ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं तुमको। बट बात यह आ जाती है कि ये चीज़ फिर सबके लिए है ना, सिर्फ तुम्हारे लिए नहीं थी। तो अब समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए। इट्स अ रियली अजीब सा फीलिंग, अजीब सा फेज। फिलहाल तो आई विल ट्राई टू फिगर आउट कि मैं कहा कि मेरे को फॉर्म भरना है कि नहीं भरना होगा, तो आज भरूंगा। लेट्स सी क्या करना है। सोचूंगा बैठ के कि मेरे लिए क्या सही रहेगी, क्या चीज़ नहीं। क्योंकि एक माइका एक अच्छा कॉलेज है यार, उसको ऐसे छोड़ना भी अब ऐसा हो गया है कि छोड़ दूँ नहीं छोड़ूँ, छोड़ूँ नहीं छोड़ूँ। सोचता हूँ। आप लोगों का स्नैप कैसा रहा नीचे कमेंट्स में बताना। बट अब जो हो गया, आई डोंट नो व्हाट आई हैव टू डू नेक्स्ट। बहुत ज़्यादा लॉस्ट है। आप लोगों का स्नैप कैसा रहा नीचे कमेंट्स में बताना, और मिलते हैं आपसे और ऐसी किसी MBA रिलेटेड वीडियो में।